क्लासेस में स्वागत करते हैं। और बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया, विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, आपको जो समझाने जा रही हूँ, वो है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? व्याकरण में आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे अव्यय। सबसे पहले बच्चों, आपको अव्यय का परिभाषा, उसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। अव्यय कहते किसे हैं? अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। बच्चों, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन व कारक के कारण कोई परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था इससे पहले अव्यय में विकारी शब्द हमने पढ़ाया था। जिनमें लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो उसमें क्या था? लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, लेकिन वचन अगर चेंज होता है तो उसमें क्या जाता है? बच्चे खेल रहे हैं, वहां पे परिवर्तन आ गया। और लड़की रो रही है, लड़कियां रो रही हैं, तो वहां पे आपका वचन चेंज हुआ। लिंग भी है, जैसे पिताजी पढ़ रहे हैं या माताजी खाना बना रही हैं, यहाँ लिंग चेंज हुआ। लिंग बदलने के कारण वहां पर चेंज हो गया, बदलाव आ गया। लेकिन बच्चों, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। यानी कि इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं और अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों की वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप सोच रहे हो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आप क्या, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, उसमें किस चीज को आप बदलाव करेंगे? किसी भी चीज के लिए उसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे हम परिवर्तन उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कर सकें। वही चीज समुच्चय बोधक है, जो 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 वाक्यांशों को जोड़ता है, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर तीसरा संबंध बोधक। वे शब्द जो एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, यानी कि यह रमन की कार है। कार किसकी है? रमन की। यहाँ 2 शब्दों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यांशों को जोड़ रहा है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। विस्मयादि बोधक में क्या होता है? हम अपने खुशी, हर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, भाव आदि को प्रकट करते हैं, तो इसमें भी, इस सेंटेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आते हैं इसका पहला डेफिनेशन, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसका पहला डेफिनेशन है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन खूब खाता है। अब आप बताइए, रोहन खूब खाता है, इसमें विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया तो हो गया खाना, लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? खूब, यानी कि वो बहुत अधिक खाता है, ये उसकी क्रिया विशेषण है। खरगोश तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है बच्चों? तेज। हाथी धीरे चलता है। अब हाथी कभी दौड़ता नहीं, हाथी क्या चलता है? धीरे चलता है, यानी कि ये उसका क्रिया विशेषण है।
तो बच्चों पहला आपने पढ़ा है। अब पढ़ते क्रिया विशेषण के प्रकार। हमने क्या पढ़ा था पहले? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण का डेफिनेशन हमने पढ़ा। अब क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं और उसके भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों रीतिवाचक क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में किस चीज को बताया गया है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने का रीति, उसके करने के तरीका, उसके ढंग का पता चले, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। सफेद घोड़ा की क्वालिटी क्या है? उसका ढंग क्या है? वो हमेशा तेज दौड़ता है। यानी कि क्रिया विशेषण क्या हो गया इसमें? रीति, उसकी रीति क्या हो गई? तेज दौड़ना। यानी सफेद घोड़ा हमेशा तेज दौड़ता है, उसका ढंग ही होता है तेज दौड़ना। बच्चों ध्यान पूर्वक गृह कार्य करो। बच्चों को हमेशा ध्यान पूर्वक गृह कार्य करना चाहिए, ये उनका रीति है, ये उनका ढंग है। इसके अलावा भी बच्चों जल्दी, अचानक, फटाफट, धड़ाधड़, शांतिपूर्वक, हमें शांतिपूर्वक काम करना चाहिए। फटाफट तैयार हो जाए या अचानक से बारिश आ गई, तो ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्रिया विशेषण का जो प्रकार है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के किए जाने के काल का मतलब समझते हैं ना? समय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के किए जाने के समय का पता चलता है, जिससे समय को दर्शाता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के किए जाने के समय का या काल का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, हमेशा, सदैव, हमेशा, सदैव, नित्य, हमें रोज स्नान करना चाहिए, अभी तैयार हो जाओ, सदा के लिए यह काम करो, सदा प्रभु को याद करो, ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये सबसे क्या पता चलता है? क्रिया तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें किस चीज का बोध हो रहा है? समय का पता चलता है। तो जहां पर बच्चों समय का पता चलता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? रीतिवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में हमें पता चल गया कि समय का पता चलता है, उससे जो हम क्रिया करते हैं वो किस समय में कर रहे हैं, वो क्रिया विशेषण बताता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बच्चों स्थान का मतलब तो आपको पता होगा, जगह, किस जगह पर। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या होने के स्थान का बोध होता है, उसे क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, इस सब से क्या पता चलता है बच्चों कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कुआं है, यानी कि उस स्थान को दर्शा रहा है। उसके घर के पास, घर के बाहर कुआं है या घर के बाहर पेड़ है, तो
भी एक स्थान को बोध कराता है, वो ये सारे क्या हो जाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यहाँ पर बाहर स्थान को बता रहा है। किस स्थान को बता रहा है? बाहर, यानी कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वहां पर बाहर जो है वो स्थान का बोध कराता है। घर के पीछे तालाब है। आप उसके घर के पीछे क्या है? तालाब है, यानी कि किस जगह का बोध करा रहा है? पीछे। किस स्थान का बोध करा रहा है? पीछे। चोर उधर को भागा है। हमने देखा है कि चोर उधर को भागा है, तो उधर भी ये किसको बोध करा रहा है? उस स्थान की तरफ बोध कराता है। अब आपको समझ में आ गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एक बार फिर से आप सुन लीजिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ वहाँ इधर उधर आगे पीछे ये सब क्या हो जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, परिमाण का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, सर्वनाम में भी हमने पढ़ाया था आपको, विशेषण में भी आपने पढ़ा है। नाप तोल संबंधी कोई भी सामान जिसको हम नाप तोल करके लेते हैं वो क्या होता है? परिमाण। अब यहाँ आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है। मात्रा मतलब बताया मैंने, नाप तोल से जो रिलेटेड होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब वो कुछ भी हो सकता है, लीटर मीटर से भी हो सकता है, 1 लीटर 2 लीटर 12 10। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा अधिक ज्यादा कम, इतना उतना, मुझे इतना चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए, ये सब क्या है? परिमाण। ठीक है। जैसे नमिता बहुत सोती है, बहुत भी क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया है, यानी कि नमिता जो है वो बहुत ज्यादा सोती है। या भोजन 100 लोगों के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, यानी कि इतने भोजन में मुझे लगता है कि 100 लोगों का भोजन हो जाएगा। तो यह क्या है? आप लोगों का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया बच्चों कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कम, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, इतना उतना आदि। धन्यवाद। इसके आगे का जो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में